अब कितने कितने पे पेपर रहा तो क्या वो है, अगर 40 प्लस पे रहा है पेपर तो वी स्ट्रांगली बिलीव कि इस बच्चे का कॉन्सेप्ट का मसला नहीं होता जिसका 40 प्लस पे रह जाता है। 40 प्लस इस बच्चे को शायद बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये दोबारा से क्लासेस के 6 महीने 5 महीने 4 महीने सोचे, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। लेकिन अगर आप इसका पेपर ही एक आध रहता है तो फिर क्लासेस दोबारा लेने में हर्ज नहीं है, क्योंकि आप एक लास्ट अटेम्प्ट तो फुल थ्रॉटल से देते हैं। तो 40 प्लस वाले को चाहिए कि वो नेट पे पढ़ा हुआ जो भी माल है, रिवीजन क्लास हो, क्रैश कोर्स हो, हम हर सेशन के एंड पे पूरे पूरे कोर्स उठा के पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं और सब कुछ यूट्यूब पे डाल देते हैं। उन लोगों के लिए होता है जो पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, और उनके लिए होता है जो रिपीट कर रहे होते हैं। तो आप मतलब मेरे ही कोई सब्जेक्ट अगर रिपीट कर रहे हैं, आप जाएं SBI के यूट्यूब चैनल पे, पूरी रिवीजन क्लास पढ़ी हुई है जिसमें 100% सिलेबस खत्म हुआ हुआ है, विद पास पेपर्स खत्म हुआ हुआ है, सारे फोल्डर बने हुए हैं, सारे गूगल ड्राइव बनी हुई है, जाना है क्लिक करते जाना है, QR कोड बने हुए हैं, आप उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे, उस गूगल ड्राइव में आपको सब मिल जाएगा। तो आप नेट से उठाएं प्लस टेस्ट दें, टेस्ट, ये चीज़ जो मिस हुई हुई है। जब आप टेस्ट नहीं देते ना, एक सब्जेक्ट 40 प्लस पे रहा होता है तो आपको होता है ये तो मुझे आता है, अगली दफ़ा आप उसको आखिरी महीने तक पढ़ते ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो आपको आता है, और उसका रिजल्ट और ख़राब हो जाता है। टेस्ट देने से फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग इधर कॉलेज में भी शुरू करते हैं, मार्केट में भी हर जगह ऑनलाइन फिजिकल कई तरह के टेस्ट सेशन होते हैं। मैं नहीं कह रहा आप यहाँ पे आए, कोई भी टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें, उसमें आपको एक टारगेट मिलेगा कि ये 12 वीक्स का टेस्ट सेशन है, ये 13 वीक का टेस्ट सेशन है, ये 10 वीक का टेस्ट सेशन है। हर वीक के आगे टारगेट लिखा होगा, इस वीक में ये टॉपिक, इस वीक में ये IAS, इस वीक में ये वाला ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड। उससे क्या होगा, आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि मैंने एक हफ्ते में कितना करना है, क्योंकि वो टेस्ट सेशन की जो पैटर्न है वो ज़्यादातर टीचर्स ने बनाए होते हैं। तो जब आपको पता लग जाए मैंने हफ्ते कितना पढ़ना है, तो पढ़े उसी नेट से और टेस्ट देने शुरू कर दें, तो चीज़ें काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएंगी। 40 प्लस वाले को क्लासें दोबारा लेने की ज़रूरत असूलन नहीं है, अनलेस कि उसके रहते ही 1-2 पेपर हो, फिर तो उसने फुल जान मारनी है, फिर ये नहीं सोचना कि नहीं मैं हल्का खेलूँ। हाँ, लेकिन जब आपके काफ़ी सारे और पेपर हैं और पीछे से एक पेपर आ गया है, तो फिर उस पेपर को आपने वीकली उस टेस्ट के लिए तैयार करते हुए इतना साथ साथ चलाना है कि वो आपका एक्टिव रहे। अगर एक 30 से 40 नंबर के दरमियान रह गया पेपर, तो इसका मतलब है कि सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स का मसला था और कुछ, क्योंकि 40 प्लस का मसला होता है प्रेजेंटेशन का। अगर कॉस्ट के पेपर में 8 सवाल हैं तो आपने हर सवाल में 1 या 1.5 नंबर मिस किया है, जिससे आप 50 से गिर के 40 तक आ गए। और 40 प्लस वाला हो सकता है 46 पे बैठा हुआ हो, तो हो सकता है उसने हर सवाल में आधा नंबर उसका मिस हुआ। वो आधा नंबर उसका बेहतर कैसे हो सकता था? अच्छी प्रेजेंटेशन से। ये टेस्ट आपको क्या हेल्प करते हैं? थ्योरियों वालों में आपको दोबारा से क्रैम करने की ऑप्शन मिल जाती है, और न्यूमेरिकल में आप अपने हाथ से कुछ सवाल चला लेते हैं, तो आपकी एक्सप्रेशन, आपकी प्रेजेंटेशन पेपर के लिए बेहतर होती चली जाती है। 30 से 40 नंबर जिसके आए हैं उसको एक दफ़ा देखना चाहिए कि उसको सिलेक्टेड टॉपिक्स को दोबारा से करना चाहिए, प्लस उसको ये टेस्ट टाइप की चीज़ कर लेनी चाहिए। वाजिब नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कर ले कि वो साथ में पोस्ट रिजल्ट टाइप की क्लासेस ले ले तो कोई हर्ज नहीं है, या पोस्ट रिजल्ट में देख ले कि कब टीचर वो वाला टॉपिक करा रहा है उधर आ जाए। बहुत सारी जगह आप सिलेक्टेड टॉपिक्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं जी मुझे सिर्फ इन सिलेक्टेड टॉपिक में एडमिशन चाहिए, सिर्फ 1 महीने के लिए एडमिशन चाहिए। अपनी सिर्फ वो टॉपिक्स इंप्रूव करें और टेस्ट वगैरह दें। लेकिन लेस देन 30 वालों को मैं सजेस्ट करूंगा, आपकी चाहे अपनी गलती थी या नहीं थी, आपको लगता है या नहीं लगता आप बुरे हैं, दिस इज गुड कि आप रिपीट कर लें, क्योंकि 30 से कम नंबर सजेस्ट ये कर रहे हैं, अनहोनी हो सकती है। 30 से कम नंबर का मतलब ये है कि आपकी तैयारी शायद बहुत अच्छी नहीं थी, शायद आपको टॉपिक्स पे ग्रिप नहीं थी, शायद आपकी प्रेजेंटेशन भी आउट थी। तो ये वाला बंदा अगर दोबारा से क्लासेस ले ले, अब ये डिपेंड करता है, कहीं प्री की चलती हुई क्लास होती है, कहीं नए सिरे से पोस्ट रिजल्ट होता है, व्हाट्सएवर, कोई कॉलेज नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कुछ नहीं, जो आपको ठीक लगे कर लें। लेकिन 30 से कम नंबर पे ये मत सोचें कि मुझे ये तो आता है, कुछ और सोचता हूँ। 30 से कम आपको फीडबैक दे रहा है कि आपको नहीं आता।